मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आए हुए वाली हज़रात और मस्तूरात जो पसे पर्दा तशरीफ फरमा है, इन तमाम का दिल की गहराइयों के साथ आज के इस सालाना इनामी प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इससे कब्ल के कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी जावे। मैं आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद हमजा को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से जलसे का आगाज फरमाए। मोहम्मद हमजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद अन इअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सरद वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून बसीर। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. कुरान मजीद की तिलावत के बाद एक नातिया कलाम पेश करने के लिए मैं मोहम्मद अली सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश फरमाए। मोहम्मद अली। मुअज़्ज़ज़ मुबज्जल हज़रात असातिज़ा कराम, मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकम्मल नात पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अहमदे मुरसल फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़हरे अव्वल मुरसले खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस्म मुज़क्का रूह मुज़फ़्फ़ा क़ल्ब मुजल्ला नूर मुअत्तर। जिस्म मुज़क्का क़ल्ब मुजल्ला रूह मुज़फ़्फ़ा नूर मुअत्तर। हुस्न सरापा खैर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की ज़ुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लूटाई। कुफ्र की ज़ुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लूटाई। लहराया तो ईद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़्म मिलल थी नज़्म से खाली, बिखरे हुए थे हक़ के लाली। बज़्म मिलल थी नज़्म से खाली, बिखरे हुए थे हक़ के लाली। उसने किए सब आके मुनज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस पे तसद्दुक़ वही इलाही कंकड़िया दे जिसकी गवाही।
तसद्दुक़ वही इलाही कंकरिया दे जिसकी गवाही जिसका तक़वा सबको मुसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में काटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए। राह में काटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए। उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिमके इवज़दा रूए शिफा दी तान सुने और नेक दुआ दी। सिमके इवज़दा रूए शिफा दी तान सुने और नेक दुआ दी। ज़ख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने फज़ाइल जितने महासिन मुमकिन में हो सकते थे मुमकिन। जितने फज़ाइल जितने महासिन मुमकिन में हो सकते थे मुमकिन। उसमें किए सब अपने फराहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबार अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमार। उलुल अज़्मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं समंदर पाटते हैं कोह से दरिया बहाते हैं। किसी मेहनत करने वाले ने के मुताल्लिक ये अशार कहे गए हैं कि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका फल उसको अता फरमाते हैं। आज ये जो उन्वान आप देख रहे हैं मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम आस्टोडिया पत्थरवाली का, ये सालाना इनामी जलसा और प्रोग्राम रखा गया है और बाकायदा हम इसको मुस्तकिल तौर पर एक ईद की तरह मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई होना ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चों की नफ्सियात में साइकोलॉजी के अंदर ये बात लिखी हुई है
कि बच्चा दूसरे को देखकर करता है, बच्चा दूसरे की धगस में करता है, बच्चा दूसरे के कॉम्पिटिटर आगे बढ़ने की चाह के अंदर वो करता है। तो ये इनामी जलसा रखने का मकसद दरअसल यही है कि आपके सामने वो तलबा के नाम पुकारे जाए जिन्होंने इस इम्तिहान के अंदर पोजीशन हासिल की है। वैसे तो देखिए तमाम ही तलबा जिन्होंने मेहनत की है असल में, जिन्होंने मेहनत की है असल में, वो तमाम के तमाम तलबा मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। लेकिन नंबर का आना ये इम्तिहान लेने वाले एग्जामिनर की तरफ से एक खुसूसी इनाम और तोहफा हुआ करता है, और अल्लाह की तरफ से गोया एक इंतखाब है। जिन तलबा का, जिन बच्चों का, जिन बच्चियों का नंबर आए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिनका नंबर न आए, दिल छोटा न करे, कोशिश ये करे कि आइंदा हमें नंबर लाना है। मैं एक बात ये जिक्र कर दूं, और ये अल्लाह की तरफ से वादा है, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता जरूर है। कोशिश जो करता है। कुछ तलबा वो थे जिन्होंने एक एग्जाम के अंदर उनके नंबरात, उनका रिजल्ट, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन जब दूसरा इम्तिहान हुआ तो बहुत फर्क हो गया, अच्छे नंबरात भी आ गए, पासिंग मार्क्स भी वो लेकर आ गए। क्यों? उनके उस्ताजों का ये कहना है, मेहनत जो की है इन्होंने, तवज्जो जो दी है इन्होंने, और सबसे बड़ी बात, हमारी मेहनत का मरकज, हमारी मेहनत का बुनियाद जो है वो हमें गौर करने की जरूरत है। मैं माँ बाप की खिदमत में खास तौर पर कहूंगा, ये ऐसे काम में मेहनत हो रही है, यहाँ तो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा जब ये आंख बंद होगी उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि दरअसल ये कुरान के पीछे हो रही है ये मेहनत। और कुरान के पीछे बच्चा एक लफ्ज, एक हर्फ पढ़ाता है, एक हर्फ, अल्लाह की तरफ से एक हर्फ के ऊपर 10 नेकी का वादा किया गया। मदरसों को मामूली न समझे कि ये सुबह में बैग उठा के बच्चा 2 कलाक, दोपहर में 2 कलाक, मगरिब से इशा जाता है, या जुमा से लेकर जुमेरात के दरमियान में मदरसे में रहता है। दरअसल ये वो खुसूसी लोग हैं, अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर वो इनाम है जिन्होंने कुरान की हिफाजत की गोया जिम्मेदारी ली है। अभी दो चार हफ्ते पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी अदामल्लाहु फयूज़हुल मुलाया, उनका एक क्लिप वायरल हुआ। उसमें हजरत ने बहुत प्यारी बात कही कि बहुत सारे लोग मदरसे के ऊपर गलत निगाहों से देखते हैं, मदरसे इसको मोहब्बत की नजरों से नहीं देखते हैं, मदरसे को ताना तशनी का शिकार बनाते हैं कि इनसे क्या हो जाएगा ये पढ़ लिख कर। तो हजरत ने कहा कि मैं एक बहुत बड़े मुहक्किक, मुजद्दिद, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक मक़ूला नकल करता हूँ। अच्छी बात है, आप मदरसों का ताउन करना छोड़ दीजिए, चंदा देना छोड़ दीजिए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, 15 साल नहीं गुजरेंगे कि आपकी नस्लें मुर्तद हो जाएगी, इस्लाम को छोड़ बैठेगी। अच्छा, हजरत ने उसमें यह कहा, मैं थोड़ी सी तरमीम करता हूँ। उन्होंने तो उस दौर में 15 साल कहा था, आज से 50-60 साल पहले। आज के दौर के देखते हुए मैं तो ये कहता हूँ 5 साल बगैर मदरसे के, बगैर तालीम के गुजर जाने दो। हमारे बच्चों की ईमान की फिर खैर हमें मनानी पड़ेगी। अभी ये बहुत मशहूर जमाना जो डिबेट हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखी, मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के दरमियान में।
आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, जावेद अख्तर के जो दादा है और उनका जो खानदान है, आलिमों से उनका रिश्ता है। आगे जाकर वो जुड़े हुए हैं आलिमों के साथ, बुजुर्गों के साथ। ऐसा क्यों हुआ? ताल्लुक मदरसे के साथ खत्म हो गया। उसका ये नतीजा हुआ है कि दीन, एक तो होता है दीन पर अमल न करना, लेकिन फिक्र होती है हर मुसलमान को कि यार मैंने खोटा कर दिया या मैंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन एक चीज ये हुआ करती है कि दीन छोड़कर उस पर फख्र करे कि दीन नाम की कोई चीज ही नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है। मदरसे के अंदर आप देखना, ये बच्चे छोटे छोटे मासूम ये बच्चे हैं, आप देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे क्या पढ़ते हैं फिर आप लोग? पढ़ो। नहीं है? कौन पढ़ेगा सबसे पहले? नहीं आता है? मौलाना ने पहले कलमे का तर्जुमा नहीं सिखाया आप लोगों को? किसको सिखाया? आपको सिखाया? अच्छा, अब सबको सिखाया। हाँ तो मेरे साथ पढ़ो, पहले कलमे का तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह के सिवा, फिर हजरत मोहम्मद। दो बातें हैं कलमे में, अल्लाह को एक माबूद मानना और हुजूर को आखिरी नबी मानना। आज ये बच्चों ने रट लिया है, अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया है, मरते दम तक इनके दिमाग में अल्लाह इसको बाकी रखे, क्योंकि ये अकीदा तौहीद का होना बहुत बड़ी चीज है। मदरसे में मेहनत जो होती है, ये दुआएं याद करवाने की, ये कलमे याद करवाने की, फिर एक किताब ये पढ़ते हैं दीनी तालीम का रिसाला तालीमुल इस्लाम, हजरत मौलाना किफायतुल्लाह साहब की, आगे चलकर वो आती है वो किताब। उस किताब में अकीदे ही अकीदे हैं इब्तिदा के अंदर, क्योंकि अकीदा मजबूत हो गया, बहुत बड़ी चीज है। अकीदा खत्म हो गया, गलत हो गया, इंसान का ईमान चला जाता है। मदरसे इस चीज की मेहनत कर रहे हैं। दूसरी मेहनत मदरसों की जो होती है, कुरान को सही अंदाज में पढ़ना, अच्छे तलफ्फुज के साथ। एक जमाना था, ये बड़े बड़े हजरात हमारे बड़े सरपरस्त बैठे हुए हैं, ये इसकी तायीद करेंगे कि पहले क्या होता था। कोई आपा पढ़ा देती थी, कोई मौलाना पढ़ा देते थे, बगैर मखरज के साथ, ज़ौत अदा नहीं हो रहा है, औ अदा नहीं। पहले क्या होता था, कौफ और काफ पहले होता था दोनों सेम, काफ काफ, बड़ा काफ छोटा काफ। अभी तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, बड़ा काफ छोटा। अब क्या होता है? अब होता है कौफ गले से अदा होता है, काफ बगैर गले के अदा होता है। क्योंकि देखिए कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, उसका दिल, कल्ब का तर्जमा होता है दिल। और वहीं पर सूरह कहफ में भी कल्ब आया है, वक़ल्बुहु बासितुन, और असहाबे कहफ का कुत्ता वहां पर बैठा हुआ था। अब कल्ब बड़े काफ से दिल होता है, कल्ब जिसको छोटा काफ कहते हैं कुत्ता होता है। अगर मखरज से सही नहीं पड़ा तो कुत्ता दिल बन जाएगा और दिल कुत्ता बन जाएगा। मदरसे में दूसरी जो मेहनत खास तौर पर होती है, वो तस्हीह है कुरान के, कुरान को सही अंदाज में अदा करना। आखिरी एक दो बात जिक्र करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आप जिसके लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह हम वो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। 4 चीजों की वजह से मदरसा तरक्की करता है। एक चीज में भी कमी बेशी रही, एक चीज में भी मदरसा तरक्की नहीं करेगा, बच्चा तरक्की नहीं करेगा। सबसे पहले जो तरक्की करता है वो माँ बाप की फिक्र की वजह से। माँ बाप की फिक्र बहुत बड़ी चीज है। माँ बाप के अंदर अगर फिक्र नहीं है तो बच्चा कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बहुत अफसोस होता है, बहुत सरसरी और कुछ सीरियस हम इसको नहीं लेते हैं मदरसे की पढ़ाई को खुसूसी तौर पर। स्कूल के लिए स्कूल भी है 5-6 घंटे की, ट्यूशन भी है, एक्स्ट्रा क्लास भी है, होमवर्क भी है। मैं वाली मीटिंग में बार बार कहता हूँ
कि अब तो हमने ये कहना भी छोड़ दिया कि घर पे पढ़ने बिठाओ, अब तो हम ये कहते हैं जितना टाइम हमने मांगा है वो हमें दे दो, खाली बस हम उतने में तैयार करके दे देंगे आपके बच्चों को। जितना टाइम 2 घंटे आपसे मांगे वो 2 घंटे पूरे, बगैर किसी नागा और रजा के, जुमा से जुमेरात जो मांगे हैं। और उसी में ये मदरसे की करामत है हकीकत में कि उसी टाइम में ये बच्चे मुकम्मल हो जाते हैं। माँ बाप की फिक्र बहुत जरूरी चीज है। मेरी माँ बहनें अंदर तशरीफ फरमा है, मैं उनकी खिदमत में ये जरूर कहूँगा, देखिए आपकी तवज्जो है, आपकी फिक्रें हैं, आपको सुबह उठना है, आपको दोपहर में बच्चों को पहुँचाना है, आपको मगरिब बाद बच्चों को पहुँचाना, आप फिक्रें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा तरक्की करेगा। दूसरी चीज होती है उस्ताद की मेहनत, कि भाई माँ बाप ने फिक्र करके भेजा, अब यहाँ से उस्ताद की तरफ से भी बच्चे को मुकम्मल तौर पर तवज्जो मिलनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, हर चीज की तरफ ध्यान होना चाहिए। उसकी हम बहुत फिक्र करते हैं, कोशिशें भी उसके लिए करते हैं, और उसके लिए आपके सामने है कि बच्चा जिस एतबार से पढ़ रहा है, पहले नूरानी कायदा, पारे आम, कुरान, उसके साथ दुआएं, और उसके बाद दूसरी और खारजी चीजें, वक्तन फवक्तन बच्चों के ऐसे प्रोग्राम, सीरत क्विज कंपटीशन कभी करवाना, ताकि बच्चों के अंदर ये सलाहियत, उस्तादों की नसीहत अलग, कभी जिम्मेदारों की तरफ से नसीहत अलग, ताकि हमारे बच्चे अच्छे और बेहतरीन बने। तीसरी चीज होती है बच्चों की खुद की मेहनत। अगर ये मेहनत ही नहीं करें, करना तो इनको है, क्योंकि उस्ताद के पास, माँ बाप के पास कोई ऐसी गोली तो नहीं है कि ये खाई न सबक याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मेहनत इन्हीं लोगों को करनी है। जब ये मेहनत करते हैं तो नतीजे फिर बहुत अच्छे जाहिर होते हैं। तो करेंगे बेटा मेहनत, कौन कौन करेगा मेहनत? बाकी नहीं करेंगे जिन्होंने उंगली नहीं उठाई, करेंगे मेहनत। आप लोग नहीं करेंगे? अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। 3 बातें हो गई। चौथी और आखिरी बात, मैनेजमेंट और जिम्मेदारों की तरफ से मुकम्मल तवज्जो और पूरा साथ का मिलना, ये बहुत बड़ी खूबी हुआ करती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जिम्मेदार अता फरमाए हैं, हर एतबार से तवज्जो करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये रंग रौनक जो आपके सामने है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी मैनेजमेंट, उन्हीं निगरानों की और इन्हीं मुखय्यरीन हजरात की तवज्जुहात का नतीजा है, जो आपके सामने इतने अच्छे मुरत्तब अंदाज में मदरसा मौजूद है। तो इसलिए हमें इसकी खास तौर पर फिक्र करनी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे भी हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। चंद बातें जिक्र कर दूं। वो तलबा जो पहले नंबर से कामयाब हुए हैं, पहले नंबर का जो इनाम है वो बरसों से, बल्कि पहले 3 नंबर के जो इनाम है पिछले कई सालों से हमारे ये जो मुखय्यरीन हजरात है उनकी तरफ से दिए जाते हैं। उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमावे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन को इनका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमावे, उनके वालिदैन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे। पहले नंबर का इनाम मरहूम जनाब MK रंगवाला साहब की तरफ से बरसों से दिया जाता है। दूसरे नंबर का जो इनाम है वो मरहूम जनाब अय्यूब भाई चील वालों की तरफ से दिया जाता है। तीसरे नंबर का जो इनाम है वो मरहूम शौकत भाई ब्यावर वालों की तरफ से दिया जाता है। और आज सोने पे सुहागा एक और हुआ है। अभी तक 3 नंबर सुने थे, आज चौथे नंबर का भी इनाम दिया जाएगा। मदरसे के अंदर अभी तक 3 सुनते थे, चौथे नंबर का भी इनाम, और चौथे नंबर का इनाम मदरसे के जिम्मेदार प्रमुख जनाब सलीम भाई इक्ता वालों की तरफ से दिया जाएगा। अल्लाह करे आइंदा साल 5वां नंबर भी कोई मिल जावे। कोई मुश्किल बात नहीं है अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से। खैर उसके बाद जनरल जो इनाम, देखिए जिनके नंबर आएंगे उनको खुसूसी तौर पर भी दिया जाएगा, और तमाम तलबा जिनको भी इनाम मिल जावे वो इनाम लेकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जावे। जब तक ऐलान न हो वहां तक वो लाइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद लाइन लगाने के बाद जनरल जो इनाम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हाजी भाई लाइट वालों की तरफ से जो दिए गए हैं,
जो यूं समझ लीजिए मदरसे के यानी दारुल इकामा के तमाम तलबा के लिए, मकतब के तमाम तलबा के लिए, हत्ता के तमाम असातिज़ा को भी वो जनरल इनाम से नवाजा गया है। तकरीबन 550 के करीब इनाम। अच्छा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर भी जहां तलबा को ये इनाम दिए जाते हैं, वहीं पर ये सारे इनाम उस्ताजों को भी दिए जाते हैं। कुल 47 इनाम इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। मदरसे की इस साल की मुख्तसर कारगुजारी ये रही, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आलिम क्लास चल रही है जो अरबी चहारुम तक मदरसे में तालीम है। अरबी चहारुम तक हिफ्ज क्लास चलती है, 4 हिफ्ज क्लासें, 2 नाजरा क्लासें, 1 कारी क्लासें, मकतब की 10 क्लासें चलती है। ईशा की नमाज के बाद बड़ों की क्लास चलती है जिसमें तकरीबन 25 से 35 तक तादाद होती रही। कंप्यूटर क्लास मुस्तकिल चलती है असर की नमाज के बाद, जिसमें 2 बैच ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह उनको भी आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्कूल की तालीम 5वीं से लेकर 10वीं तक है। 9वीं तक वालों का इम्तिहान हो गया, 10वीं वाले इनका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उस वक्त वो वहां से एग्जाम देंगे इंशाअल्लाह। सीरत क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम हुआ, अंजुमन इस्लाहुल लिसान उर्दू तकरीर का प्रोग्राम हुआ, अरबी तकरीर का प्रोग्राम हुआ, क़िरात कंपटीशन का प्रोग्राम हुआ। ये कारगुजारी इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोग जो मदरसे की तरफ जो तवज्जो करते हैं, उन तवज्जुहात का ये नतीजा है। अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। जो मुखय्यिरीन हजरात थे उनके देने को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमावे। अब मैं इनामात को शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले मदरसे के प्रमुख जनाब सलीम भाई इक्ता वालों से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने हाथों से तलबा को इनामात अता फरमावे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम आलिमियत के दर्जात से शुरू करते हैं। पहले आलिमियत, फिर हिफ्ज, फिर नाजरा, फिर इंशाअल्लाह मकतब के तलबा। जिनको इनाम मिल जाए इनाम लेकर अपनी जगह पर चले जावे। दर्जे आलिमियत के अंदर दर्जे उला यानी आलिम क्लास का पहला साल, उसमें अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है मोहम्मद इम्तियाज वकील अहमद गोमतीपुर। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अनस मोहम्मद असरार गोमतीपुर। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद मौलाना इरफान जुहापुरा। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद माइस हाफिज यूसुफ रनूज। दर्जे सानिया के अंदर अरबी दोम के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद साद मोहम्मद दिलशाद नारोल। पहले नंबर से पास और कामयाब होने वाले को कंफर्टर दिया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्ट्रिक सिगड़ी है। तीसरे नंबर के ऊपर सैंडविच मेकर है। चौथे नंबर के ऊपर प्रेस इस्त्री है और जनरल इनाम के अंदर लंच बॉक्स है। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अम्मार मोहम्मद अनीस वटवा दर्जे सानिया में। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद जीशान अब्दुल कुद्दूस वटवा। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद आस मोहम्मद नौशाद नारोल। दर्जे सानिया दर्जे सालिसा अरबी सोम के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद हारिस मोहम्मद सिराज नारोल।
दोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अफ़ान नियाज अहमद नारोल। सोम नंबर से कामयाब होने वाले मोहम्मद जुबैर अब्दुल हई वटवा। चाहरुम नंबर से कामयाब होने वाले मोहम्मद कैफ मोहम्मद मकसूद नारोल। मोहम्मद कैफ। आलिम क्लास के दर्जे राबिया अरबी चाहरुम के अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद दानिश अब्दुल कुद्दूस वटवा। दोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद फैजान मोहम्मद फैज नारोल। सोम नंबर से मोहम्मद एहतशाम नौशाद अहमद नारोल। चाहरुम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद फिरोज नारोल। ये दर्जे आलिमियत के तलबा है, यहाँ पर ये दर्जे आलिमियत के मुकम्मल होते हैं। अब मैं इकबाल भाई पालीवाला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हिफ्ज क्लास के जो हाफिज क्लास के जो तलबा है उनको अपने हाथों से इनामात अता फरमावे। हिफ्ज अलिफ मौलाना आमिर साहब की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद हारिस मोहम्मद इमरान जमालपुर। दोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद उसैद मोहम्मद सलीम जमालपुर। मोहम्मद हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर। मोहम्मद हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर। सोम नंबर से मोहम्मद रमजान मोहम्मद इस्माइल नारोल। चाहरुम नंबर से मोहम्मद जैद नूर आलम गोमतीपुर। 11 ने तेज गाम ने मंजिल को पा लिया, हम महवे नाला ए जरस कारवां रहे। इसका मतलब पूछ लेना किसी आलिम। मौलाना फुजैल साहब की क्लास में हिफ्ज बा में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद बिन मोहम्मद मोहसिन बोतावाला जमालपुर। मोहम्मद हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर। अच्छा, मौलाना फुजैल साहब की क्लास में अब्दुल्ला मौलाना आमिर जमालपुर। ये मौलाना आमिर साहब का लड़का है और दूसरे नंबर से कामयाब तो हुआ, स्कूल भी जाता है और कराटे के अंदर भी अभी ये चैंपियन बना है। क्या मेडल जीता है मौलाना? अभी गोल्ड मेडल इसने लिया है कराटे के अंदर भी। सोम नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मौलाना फुजैल साहब की क्लास में मोहम्मद जैद मोहम्मद शुएब जमालपुर। मौलाना फुजैल साहब की हिफ्ज़ बा में चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद हमजा अब्दुस समद गोमतीपुर।
मौलाना अरशद साहब की क्लास हिफ्ज़ जीम में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद काब नसरुद्दीन नारोल। दोम नंबर से मोहम्मद अकसान अनवार नारोल। सोम नंबर पर मोहम्मद सुफियान मोहम्मद नाजिम नारोल। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अली मोहम्मद उस्मान जमालपुर। मैं जनाब इकबाल भाई बागवाला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगले इनामात अपने हाथों से अता फरमाएं। मौलाना मोहम्मद साहब की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला अबूजर मौलाना साद रामोल। हिफ्ज़ दाल में मौलाना मोहम्मद साहब की क्लास में अबूजर मौलाना साद रामोल। दोम नंबर पर मोहम्मद तौहीद मोहम्मद अकबर जमालपुर। तीसरे नंबर पर मोहम्मद हुज़ैफा हाफिज याकूब दाने लिमड़ा। चौथे नंबर पर मोहम्मद हमजा मोहसिनुद्दीन नारोल। इसमें अक्सर वो तलबा है जो स्कूल के साथ अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए मकतब में पढ़ने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी फिक्र करें। मोहल्ले का मदरसा है, बहुत आसानी के साथ बच्चा स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ भी अपना मुकम्मल कर सकता है। नाजरा में मौलाना सलमान साहब की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद उबैद मोहम्मद मुश्ताक जमालपुर। दोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद मुहाफिज मोइनुद्दीन नारोल। सोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद ताहिर मोहम्मद साबिर जमालपुर। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अनीस वटवा। नाजरा की दूसरी क्लास मौलाना इकबाल साहब की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म अब्दुर रहमान आलमगीर नारोल। दोम नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद तलहा शम्स तबरेज बापूनगर। तीसरे नंबर पर मोहम्मद हिलाल मोहम्मद बिलाल रामोल। चौथे नंबर पर मोहम्मद दानिश मोहम्मद कासिम वटवा।
यहाँ पर ये दर्जात दारुल इकामा के मुकम्मल होते हैं। अब मैं अशफाक भाई जावरा वालों से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगले इनामात अपने हाथों से अता फरमाए। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की क्लास, ये लड़कियों की क्लास है, उसमें अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है अलीना जावेद भाई रंगरेज, सुबह की क्लास में। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली वाह जुवेरिया जावेद भाई रंगरेज। जावेद भाई दो इनाम एक ही घर में आए। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाली आतिका अकील भाई पुठावाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाली आलिया इमरान भाई खेड़ा वाला। तो मुकालमा ही बहुत अच्छा करिए तो। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की दोपहर की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है माइशा आसिफ भाई मोकम जी वाला। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है सारा शहजाद भाई बर्फ वाला। सुबह में इनके दादा का इंतकाल हो गया है, दुआ फरमाए अल्लाह उनके दादा की, इमरान भाई की मग़फ़िरत फरमाए। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है अलीना तौसीफ भाई बुमला जी वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है आमीना इमरान भाई तिलजी वाला। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की शाम की मगरिब से इशा वाली क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल रऊफ वडनगर वाला। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली बच्ची है खदीजा रिजवान भाई मंसूरी। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला लड़का है सुहान सुहेल भाई मंसूरी। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला लड़का है अफीफ अदनान भाई मुल्ला जी वाला। तब पप्पा है तब पप्पा आया कि नहीं आया? अब पकड़े। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की क्लास यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब मैं अब्दुल सत्तार भाई बियार वाला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगले इनाम अपने हाथों से अता फरमाए। मौलाना नूर अहमद साहब की सुबह की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म हसन हाफिज मोहसिन खेड़ा वाला। कहाँ है हाफिज मोहसिन साहब? तशरीफ फरमाए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि माँ बाप को दोनों को आना चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर, चाहे बच्चे का नंबर आवे के न आवे, लेकिन आपकी हाजिरी इस बात की निशानदेही है कि बच्चों की फिक्र है। तो साल में एक मरतबा तो बुलाता है मदरसा, रोज रोज तो नहीं बुलाते कि स्कूल में 15 दिन के बाद वाली मीटिंग, फिर वो फुलाना मीटिंग। जज़ाकल्लाह, अच्छा हुआ चेहरा दिखा देना, तकरीर शुरू हो जाती है।
दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है जहीरुद्दीन फारूक भाई जावरा वाला। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है मारिया गुलाम मोइनुद्दीन अंसारी। कहाँ है? चलिए। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला हमजा मोहसिन भाई खेड़ा वाला। मौलाना नूर अहमद साहब की दोपहर की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद हमजा मोहम्मद इमरान खौलिया वाला। ये भी यहीं दे देते, खोल के देखो। दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद हसनैन यासिन भाई खौलिया वाला। कहाँ है मोहम्मद हसनैन? खेड़ा वाला। हाँ, तुम लिखा एड्रेस में खेड़ा वाला जी, तशरीफ ले आइए। मोहम्मद हसनैन यासिन भाई खेड़ा वाला। पूछ लेने का, कंफर्म कर लेना। माशाअल्लाह। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला रेहान अहमद भाई मोकम जी वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाली युसरा हाफिज मोहसिन खेड़ा वाला। माशाअल्लाह। तीसरा भी यही अब आएगा। हाफिज साहब का तीसरा लड़का हुआ है, लड़की हुई है तीसरी, इंशाअल्लाह वो भी यही आएगी। मौलाना नूर अहमद साहब की शाम की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद रेहान मोहम्मद सिराज मैदाजी वाला। कहाँ है तेरे अब्बा? नहीं है? इसका इनाम रख लो वापस, इसके अब्बा को लेकर फिर देंगे। मौलाना नूर अहमद साहब की शाम की क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद साद मोहम्मद इमरान महसाना वाला। कहाँ है तेरे अब्बा? है? माशाअल्लाह। मौलाना की शाम की क्लास में तीसरे नंबर से साद समीर भाई साजी वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला जैद फिरोज भाई लंगड़ा जी वाला। मैं अब हनीफ भाई चीलवाला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अगला इनाम अपने हाथों से अता फरमाएं। मौलाना जुबैर साहब की क्लास में सुबह में पहले नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद असद मोहम्मद आरिफ देवगढ़ वाला। मोहम्मद असमा जुबैर साहब की सुबह की क्लास में मौलाना जुबैर साहब की सुबह की क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अरहान सिराज भाई कबान वाला। बेटा थोड़ी खामोशी, इनाम मिल रहा है, थोड़ी खामोशी बनाए रखे। हाँ समझा, वो आप चीयर अप कर रहे हैं इनको, लेकिन थोड़ी खामोशी से दिल में करो। हाँ, मौलाना जुबैर साहब की क्लास में तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद अयान जुबैर भाई दूध वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद समर साजिद भाई ढाकनी वाला।
मौलाना जुबैर साहब की दोपहर की क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद सामिन मोहम्मद इमरान दूध वाला। मौलाना जुबैर साहब की दोपहर की क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शहजाद कूची। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद हसन हाजी मोहम्मद लंगड़ाजी वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद माहिन मोहम्मद असलम सिवास वाला। ये मौलाना जुबैर साहब की क्लास यहाँ मुकम्मल होती है। अब मैं जनाब सलीम भाई बागवाला से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने हाथों से मौलाना मुश्ताक साहब की क्लास के बच्चों को इनामात से नवाजें। मौलाना मुश्ताक साहब की क्लास में छोटे बच्चों की ये दरसगाह है। पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है सारा शुएब भाई बल्लू वाला। हाँ दादा बैठा है, दादा लेना आवे नहीं रोज। हाँ इना से पहला नंबर आया। मौलाना मुश्ताक साहब की क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म है मोहम्मद बिन मोहम्मद माजिद बोता वाला। कहाँ है? अरे मैं ले लूं? ले लो ले लो ले लो। जा बेटा हटो जा। मोना ले लो। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है सफिया मौलाना आमिर मिस्त्री। हटाओ अब क्या करे लाइनो? देखो तुम्हारा घर में एक भी नहीं आया। तो चौथे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है अरीबा जुबैर भाई ब्यावर वाला। जगह दे दो बेटा। बेटा इधर देखो, पीछे से आ रही है, उसको बीच में से ऐसे रास्ता दे दो ताकि वो सीधी आ जाए। मौलाना मुश्ताक साहब की दोपहर की क्लास में पहले नंबर से कामयाब होने वाला सुबहान मुहियुद्दीन मंसूरी। मौलाना मुश्ताक साहब की क्लास में दूसरे नंबर से कामयाब होने वाला अब्दुल माजिद आसिफ भाई रंग वाला। अरे वाह, जिम करें। तीसरे नंबर से कामयाब होने वाला आकिब मोहियुद्दीन खेड़ा वाला। चौथे नंबर से कामयाब होने वाला आमिर मोहियुद्दीन खेड़ा वाला। मौलाना मुश्ताक साहब की क्लास यहाँ मुकम्मल होती है, लेकिन एक और इनाम है जो सलीम भाई बागवाला अपने हाथ से दे देंगे। ईशा की नमाज के बाद जो बड़ों की क्लास चलती है, इसमें अगर कोई ऐसे हजरात मौजूद हो जिनका कुरान सही नहीं है, कुरान सही पढ़ना नहीं जानते हैं, कहावत है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, कहा जाता है इल्म हासिल करने का टाइम घोड़िए से लेके कब्र तक है, यानी पूरी जिंदगी तुम कभी भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना नहीं आता है तो। इल्म के हासिल करने में कोई शर्म नहीं। तो बड़ों की क्लास बाकायदा ईशा की नमाज के बाद चलती है, आप आए, दाखिला लीजिए, अपना कुरान सही कीजिए। बड़ों की क्लास का भी इम्तिहान हुआ, उसमें पहले नंबर से कामयाब हुए हैं मोहम्मद साद बंगाला वाला। मोहम्मद अफ़ान इंदौर वाला, ये दूसरे नंबर से कामयाब हुए हैं।
तीसरे नंबर से कामयाब हुए हैं मोहम्मद आरिफ बोल वाला। कहाँ है आरिफ भाई? आइए। अच्छा मैं इनको देखता हूँ, इनको भी और ये मासूम भाई आ रहे। यानी पाबंदी के साथ कहीं भी अगर जाना हो, दावत में भी जाना हो, तो ऐसा नहीं कि मदरसे की रजा, पहले पढ़ने आएंगे उसके बाद दावत में जाएंगे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। चौथे नंबर से कामयाब हुए हैं मासूम भाई। कहाँ है मासूम भाई? आइए तशरीफ लाएं। ये जो तीसरे और चौथे नंबर वाले बहुत मुकम्मल इनकी पाबंदी है। भाई हमारे यहाँ तो दावतें चलती रहती है, घूमना फिरना चलते रहता है, सब चीजों को ये आगे पीछे कर देते हैं। आप इशा की नमाज के बाद आए, यहाँ से ये दोनों जाते हुए आपको नजर आएंगे, क्यों? पढ़ने के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। तशरीफ रखिए। अब इसके बाद के जो इनाम है वो हमारे मदरसे के दूल्हे हैं। दूल्हे को इनाम देना तो मेरा हक बनता है, तो मैं अपने हाथों से देना चाहूंगा। इस साल मदरसे में कुल 16 तलबा हाफिज हुए हैं। उन तमाम का अलग से इम्तिहान करवाया गया, तो उन इम्तिहानात में अव्वल नंबर पर जो बच्चा कामयाब हुआ है उसका नाम है मोहम्मद बिन हाफिज मोहम्मद बिलाल जमालपुर। ये पहले नंबर पर हाफिजों में कामयाब हुआ है। तमाम हाफिजों में पहला नंबर इस लड़के का है। खुसूसियत ये है कि साथ में स्कूल भी जाता है, 10वीं के साथ। दूसरे नंबर पर मोहम्मद उसैद मोहम्मद सलीम जमालपुर। तीसरे नंबर पर मोहम्मद रेहान दिलशाद नारोल। चौथे नंबर पर मोहम्मद रेहान मोहम्मद नाजिम नारोल। पांचवें नंबर पर हाफिज मोहम्मद फरमान फरीद अहमद नारोल। छठे नंबर पर हाफिज मोहम्मद इरफान मुन्ना अहमद नारोल। सातवें नंबर पर हाफिज मोहम्मद रेहान मोहम्मद इमरान जमालपुर। आठवें पर हाफिज मोहम्मद हसनैन मोहम्मद सईद खानपुर। नौवे नंबर पर हाफिज मोहम्मद उवैस मोहम्मद जावेद गोमतीपुर। 10वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद मिनहाज मोहम्मद इकबाल सरसपुर। 11वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद ताबिश मोहम्मद उजाला वटवा। 12वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद आकिफ नौशाद नारोल। तलबा से गुजारिश है कि शोर न करें। 13वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद दानियाल मोहम्मद अमीन जमालपुर। 14वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद मुबीन अब्दुल मतीन वटवा।
15वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद सऊद मोहम्मद शहजाद जमालपुर। 16वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद हमजा मोहम्मद आरिफ जमालपुर। 'अब जो ऐलान किया जा रहा है वो बहुत काबिल समाअत ऐलान है और सुनने के लायक ऐलान है। ये जो 16 तलबा हाफिज हुए हैं उनमें से बहुत सौ ने मुकम्मल एक बैठक में कुरान सुनाने की कोशिश की। उसमें से कुछ तलबा 10 पारे 15 पारे तक कामयाब हुए, बाद में उनकी कुछ गलती आई तो वो निकल गए। लेकिन इनमें 3 तलबा इतने मुमताज हैं कि इन्होंने मुफ्ती साहब को एक बैठक में एक दिन में मुकम्मल कुरान सुनाया है। तो इनको मदरसे की तरफ से खुसूसी इनाम दिया जा रहा है, जिसमें हाफिजों में जिस बच्चे का पहला नंबर आया है मोहम्मद इब्ने हाफिज बिलाल, उसी बच्चे ने एक बैठक में मुफ्ती साहब को कुरान भी सुनाया है। आइए उनको फिर पुकारते हैं चकचकता वाला हाफिज मोहम्मद बिन हाफिज बिलाल जमालपुर कि वो आए और मुफ्ती साहब के हाथों से अपना खुसूसी इनाम वसूल करें। एक बैठक में इन्होंने मुकम्मल कुरान सुनाया है। दूसरा तालिब इल्म बिसोरा वाला हाफिज मोहम्मद रेहान इमरान जमालपुर। तीसरा तालिब इल्म अंसारी हाफिज मोहम्मद फरमान मोहम्मद फरीद नारोल। जहाँ एक बैठक में सुनाना बहुत कमाल की बात है, मुफ्ती साहब पाबंदी के साथ हर साल इसके लिए वक्त निकालते हैं, बहुत सी मशगूलियात के बावजूद। तो पूरा दिन उनके लिए फारिग करना और एक बैठक में कुरान सुनना ये भी बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ इसके लिए वक्त भी निकालते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। हाँ, आप तशरीफ रखें मुफ्ती साहब। मैं जनाब इकबाल भाई पालीवाला से दरखास्त करूंगा कि मुफ्ती साहब की बहुत सारी तवज्जुहात हैं, कई सारी चीजों को लेकर चलते हैं। तो जनाब इकबाल भाई पालीवाला इन्हें अमामा पहनाकर खुसूसी इनका इकराम करेंगे मुफ्ती साहब का। अल्लाह मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे इन हजरात को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और मुफ्ती साहब के वालिद साहब को भी जनाब इकबाल भाई अमामा पहनाकर इनका शुक्र अदा करेंगे। महबूब भाई भोतावाला तशरीफ लाए। वालिद साहब नहीं आए। अल्लाह इनकी तवज्जुहात को बाकी रखे, इन मोहब्बतों को कायम रखे। वो दाऊद तबलीग में एक जुमला कहा जाता है, करते करते मरना है और मरते मरते करना है। तो यहाँ भी फिट होता है। ये तो इनका बड़प्पन है कि इकराम करते हैं, एजाज करते हैं, वरना ये तो हमारे उस्तादों ने जब हमसे कहा था कि भाई बेटा करना है, करते करते मरना है और मरते मरते करना है, तो इंशाल्लाह इसी काम के अंदर बस अल्लाह कबूल फरमा लेवे, अल्लाह इखलास अता फरमा देवे, और अल्लाह मरते दम तक इस काम के साथ लगाए रखे, अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमावे। आप खुसूसी दुआओं में याद फरमाते रहिएगा। अगले कुछ इनाम हैं जो मैं देने के लिए जनाब सलीम भाई को फिर से बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने हाथों से ये जो इनाम है वो अता फरमाए। ये है तशरीफ।
मदरसे के अंदर जो तजवीद कारी क्लास का जो शोबा चलता है, अब वो कारी क्लास के बारे में ऐसा मशहूर है लोगों में कि वो 7 तरीके की आवाज से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, वो किरात 7 होती है कि भाई कभी किसी इमाम के हवाले से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है और मलिकी यौमिद्दीन, ये दोनों चीजें हुजूर से साबित है, लेकिन मशहूर मालिकी इसलिए ये। तो ये जो तरीका हासिल करता है, ये जो पढ़ता है, कुरान के पीछे अपनी मेहनत करता है, ऐसे कुछ खुसूसी तलबा जिन्होंने कारी साहब को कितना कुरान तकरीबन अच्छे खासे पारे इनको बेहतरीन अंदाज में सुनाए, इनको एतमाद हुआ, मदरसे को एतमाद हुआ कि भाई इनकी किरात अब ठीक हो गई है, तो अब इनको सनद इस माना करके दी जा रही है कि अब ये आगे अपने एतबार से बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं ऐसे कुछ 8 तलबा को बुलाना चाहूंगा जो आज के इस प्रोग्राम में सनद हफ्स हासिल करेंगे। मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद फिरोज नारोल, इन्होंने ये अरबी चाहरुम में पढ़ते हैं, ये सनद हफ्स को हासिल कर रहे हैं। फैज मोहम्मद नारोल, मोहम्मद दानिश अब्दुल कुद्दूस वटवा, मोहम्मद दानिश मोहम्मद हनीफ बहरामपुरा, मोहम्मद तालिब मोहम्मद शरीफ वटवा, मोहम्मद एहतशाम मोहम्मद नौशाद नारोल, शमशुल हुदा बरकत अली नारोल, मोहम्मद साहिल मोहम्मद असगर वटवा। ये वो तलबा है जिन्होंने सनद हफ्स को हासिल किया है। स्कूल वालों को मैं इकबाल भाई पालीवाला को फिर से बुलाना चाहूंगा कि वो आए, अब आना जाना लगा रहेगा। कंप्यूटर क्लास जो चलती है उसमें 2 बैच मुकम्मल हुई है। पहली बैच है बेसिक कंप्यूटर की और दूसरी बैच है बेसिक ऑफ HTML वेब डिजाइनिंग का ये कोर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से बच्चों ने इसको मुकम्मल किया है। इसकी सनद हासिल करने वाले जो तलबा हैं मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पहली बैच जो बेसिक की है मोहम्मद अनस मोहम्मद अकबर जमालपुर, अम्मार मोहम्मद अनीस वटवा, मोहम्मद मुबशिर मोहम्मद मुदस्सिर वटवा, जैद अंसार नारोल, फैसल फारूक भाई बहरामपुरा, तालिब शरीफ वटवा, जुबैर अब्दुल हई वटवा, रुबाज मोहम्मद रुजैफ जमालपुर, हमजा मुख्तियार भाई जमालपुर, तनवीर मुबारक भाई नारोल, सुफियान इम्तियाज दानी लिमड़ा, उसामा मौलाना रईस नारोल, शहबान रिजवान वटवा, खुबैब नसीर गोमतीपुर, मोहम्मद मौलाना इरफान जुहापुरा, अनस असरार गोमतीपुर, माइज यूसुफ भाई रनूज, माइज मौलाना यूसुफ रनूज। ये वो तलबा है जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से मुकम्मल किया है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, माशाअल्लाह। इसीलिए वही जुमला नकल किया। मैं इकबाल भाई बागवाला से गुजारिश करूंगा दूसरी जो बैच बेसिक ऑफ HTML वेब डिजाइनिंग का जो कोर्स है जिन तलबा ने मुकम्मल किया है, दूसरी बैच कैफ मोहम्मद मकसूद नारोल, साद दिलशाद अहमद नारोल, अफ़ान नियाज अहमद नारोल, जुबैर अब्दुल हई वटवा, इम्तियाज वकील अहमद गोमतीपुर। ये वो तलबा हैं जिन्होंने वेब डिजाइनिंग के कोर्स को, HTML के कोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से मुकम्मल किया है। अब मैं इसके बाद अब्दुल सत्तार भाई से गुजारिश करूंगा, मदरसे में जो स्कूल जो चलती है 5वीं से 9वीं तक जो क्लास है वो तलबा 5वीं के अंदर
पांचवी के अंदर पहले नंबर से कामयाब होने वाला मोहम्मद रुबाज मोहम्मद रुज़ैफ हाफिज रुज़ैफ जमालपुर। पांचवी क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए हैं। और दूसरे नंबर से कामयाब हुए पांचवी के अंदर मोहम्मद मुबीन वटवा। छठी क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए अब्दुल रहमान वटवा और दोम नंबर से कामयाब हुए तलहा नारोल। चलिए भाई फटाफट। सातवीं क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए एहसान जुहापुरा, दोम नंबर से कामयाब हुए रेहान शाह आलम। आठवीं क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए हुज़ैफा दानी लिमड़ा, दोम नंबर अफसान नारोल। नौवीं क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए हैं रेहान जुहापुरा और दोम नंबर से कामयाब हुए हैं अबू बकर जमालपुर। बस आखिरी इनाम है जो मैं अपने हाथों से, ये इनाम तमाम इनामों में सबसे ज्यादा मेरे दिल से ज्यादा करीब है, चाहे छोटा हो, मुख्तसर हो, कम हो, लेकिन ये इनाम बहुत बड़ा इनाम है। एनीवन गेस? कोई बता सकता है कौन सा इनाम होगा ये? मुकम्मल हाजिरी मदरसे के अंदर, ये करामत से कम नहीं है। मदरसे के अंदर बच्चे की मुकम्मल हाजिरी होना ये करामत ही है माँ बाप की। इसलिए ये इनाम मैं अपने हाथों से देना चाहूंगा। 5 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल मकतब के अंदर पूरी मुकम्मल हाजिरी की है। उनको 250 दिन तालीम के रहे, 250 दिन में से 250 दिन मुकम्मल बच्चे हाजिर। आप तसव्वुर कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है। 250 दिन में 250 दिन हाजिर रहना, एक भी दिन गैर हाजिरी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ इनकी माओं को खास तौर पर कि आपकी फिक्रें हैं, आपकी तवज्जो है, उसकी ये बरकत है। गालिबन किसी जगह पर ये बात लिखी है कि एक दिन की तालीम की छुट्टी होती है, नागा होता है, बाज़ मर्तबा बरकतें उसमें से चली जाती है, उन्हीं कंटाला आने लगता है, ये जाब है बाद में। वो ऐसा होता है, इस वजह से एक दिन छुट्टी हो गई। एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो 1-2 इनाम है, जो 2 इनाम मैं अपने हाथों से दूंगा। हमारे घर से मस्तूरात अहले खाना मौजूद है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा जिनका मैं नाम पुकारूं उन बच्चों को तो मैं यहाँ पर इनाम दूंगा। उनकी वालिदा जो अंदर तशरीफ फरमा है, उनको एक कवर और एक लेडीज सूट अपने हाथों से अंदर अता फरमा दे। पहला बच्चा है सुबह में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद फारूक जावरा वाला। ये बच्चे की मुकम्मल हाजिरी है। हाजिरी का मुकम्मल सर्टिफिकेट क्या लिखा है इंग्लिश में? माशाअल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। नंबर भी आया नहीं तेरा, इस वजह से आया। दूसरा है तालिब इल्म, इनकी वालिदा अगर अंदर आई हो ज़हीरुद्दीन फारूक जावरा वाला की, तो वो जरा इशारा कर देवे ताकि घर वालों को पता चल जावे कि इनकी ये घर से है। दूसरे हैं हसन इमरान बल्लू वाला, माशाअल्लाह, मुबारक हो। तीसरे हैं हसन सरफराज भाई लंगड़ा जी वाला, माशाअल्लाह, मुबारक हो। चौथे हैं मोहम्मद अली मोहम्मद असलम पिपाड़ वाला, माशाअल्लाह। पांचवे हैं फुजैल साजिद भाई लंगड़ा जी वाला। अच्छा, एक करामत और बताऊं, ये मौलाना नूर अहमद साहब की करामत है। ये 5 बच्चे मौलाना नूर अहमद साहब की क्लास के।
माशाअल्लाह, मुबारक हो। कुछ रहता है मौलाना? रख दो अभी, बाद में कवर लाओ ना। बस एक दो इनाम बाकी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम जनरल की तरतीब शुरू करेंगे। यहाँ तमाम बच्चों को पहले रिजल्ट मिल जावे, उसके बाद मिल गए, उसके बाद जनरल की तरतीब हम शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद खड़े होना है। अभी किसी को भी उठना नहीं है। मैं ये कुछ कवर है। इस साल जो बच्चों ने प्रोग्राम जो किए हैं, उर्दू तकरीर का कंपटीशन का प्रोग्राम था, उसमें बच्चों ने इनाम हासिल किए हैं। अरबी तकरीर का, किरात का प्रोग्राम था, वो तमाम कवर मेरे हाथ में है। मैं इंशाल्लाह इन बच्चों को बुलाकर इनके कवर इनके हवाले कर देता हूँ। अव्वल नंबर पर अंजुमन इस्लाहुल लिसान उर्दू तकरीर में मोहम्मद जुबैर वटवा, दोम नंबर पर मोहम्मद फैजान नारोल, सोम नंबर पर शमशुल हुदा नारोल। तशरीफ ले आए जल्दी से। अव्वल नंबर पर मोहम्मद जुबैर माशाअल्लाह, दोम नंबर पर मोहम्मद फैजान माशाअल्लाह, सोम नंबर पर शमशुल हुदा माशाअल्लाह। अन्नादी अल अरबी अरबी कंपटीशन के अंदर पहले नंबर पर शमशुल हुदा, माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर कामयाब हुआ कैफ नारोल। तीसरे नंबर पर दो तालिबे इल्म हैं, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद अफ़ान। मुबारक माशाअल्लाह, मुबारक माशाअल्लाह, मुबारक। किरात के अंदर किरात कंपटीशन का जो प्रोग्राम हुआ उसमें पहले नंबर पर तरतील में एक तालिबे इल्म कामयाब हुआ मुकम्मल, फैजान मोहम्मद फैज नारोल। कहाँ है? अब मैं रख लूं, ये तो बहुत कवर हो गए जमा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तदवीर के अंदर अबू जर मौलाना साद रामोल बहुत लेट आए हैं, पहला इनाम ले चुका है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से पर्दे हमने खुले रखे। कहाँ है मौलाना? कहाँ है मौलाना? मौलाना साद साहब कहाँ है? कहाँ तशरीफ फरमाए? जी तशरीफ। बहुत लेट आते, ऐसा ना चले। ईशा की नमाज यहाँ पढ़ने को कहा था मौलाना। कौन सा नंबर आया बेटा? अव्वल नंबर आया है हिफ्ज में भी, और आप लेट आते हो। माशाअल्लाह, मुबारक। हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर तदवीर में दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पर जीशान अब्दुल कुद्दूस वटवा। हमजा भाई आ गया नहीं? घर ले जाओ ना हमजा भाई ने। अच्छा, माशाअल्लाह, मुस्कुराओ। कुछ रहता है? ये जो प्रोग्राम हुआ था, उसका वो दो ना नाम। ये जो प्रोग्राम हुआ था जलसा, उसमें बच्चों के आपने इनामात देखे होंगे, उनको भी यहीं बुलाकर हम इनाम दे देते हैं। हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर, बस कुछ ही बस हो जाएंगे 2 मिनट में। हमजा मोहम्मद उमर जमालपुर आ जाइए। मोहम्मद अनस मोहम्मद असरार गोमतीपुर, लीजिए भाई आपका कवर। मोहम्मद अनस मोहम्मद असरार गोमतीपुर। शमशुल हुदा बरकत अली नारोल। मोहम्मद जैद मोहम्मद अंसार आलम। अब्दुल्ला मिस्त्री हारिस शेख अर्श छीपा, जल्दी से फटाफट। अब्दुल्ला मिस्त्री हारिस शेख अर्श छीपा। चलने जल्दी जल्दी, बहुत खारी किरात कर रहे हैं। अर्श छीपा जल्दी से। मोहम्मद अली मोहम्मद उस्मान जमालपुर। कहाँ है उस्मान भाई? मोहम्मद अली उस्मान भाई। उस्मान भाई कहाँ है? हाँ माशाअल्लाह, रोजाना फजर में पाबंदी से लेकर आते हैं बच्चे को, फजर की नमाज यहीं पर पढ़ते हैं माशाअल्लाह। जी अबू जर मौलाना साद रामुल। क्या करूँ, ये तो मैं रख लूँ अब? चलिए, तीसरा कवर आ गया है। भाई जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है, असल बात यही है।
आयशा, हाँ, मोहम्मद साद दिलशाद अहमद नारोल, मोहम्मद फैजान मोहम्मद फैज, मोहम्मद माइज हाफिज यूसुफ, वो लड़कियां जो एक छाप छोड़ के चली गई छीबा मुकालमे की, उनको बुलाता हूँ। आयशा माधोपुर वाला, बुशरा बोता वाला, जुवेरिया रंगरेज, आलिया खेड़ा वाला, आतिका पूठा वाला, आमीना बोता वाला, नाम आ जाओ, आ जाओ, सब कैरेक्टर आ जाओ, माशाअल्लाह, सब आ जाओ इधर। जोरदार मुकालमा किया था, समझ आया? कहीं क्यों था आमीना, कहीं क्यों था आई सुनने समझ में, कहीं क्यों तो पाचम दिखे तो आयो सबने समझ में। अबे आ जाइए। जी, आतिका पूठा वाला, माशाअल्लाह, आलिया खेड़ा वाला, माशाअल्लाह, जुवेरिया रंगरेज, सीधा से बेटा, आयशा माधोपुर वाला, बुशरा बोता वाला, आयशा किमसर वाला, और तो मैच ले लो गरेज लाउना रही यूबी। वो बच्चे बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रोग्राम पेश किया था। उस प्रोग्राम से मौलाना हबीब साहब जो तशरीफ लाए थे वो इतने खुश हुए कि 26 जनवरी को उनके मदरसे में प्रोग्राम था, वो सारे बच्चों को वहां पर बुलाया था। वो प्रोग्राम वापस पेश करने के लिए जो जंगे आजादी का जिन्होंने किरदार जो बच्चों ने अदा किया था, आ जाओ जंगे आजादी के हीरोज, हसन हाफिज मोहसिन खेड़ा वाला, मोहम्मद अली असलम पीपाड़ वाला, मोहम्मद अली इमरान साईपुर वाला, मोहम्मद अली शोएब रंग वाला, मोहम्मद अली नासिर चाय वाला, अम्मार अब्दुल रऊफ खेड़ा वाला, हमजा मोहसिन खेड़ा वाला, अबू बकर आसिफ सूरती, उस्मान खालिद शेख, हमजा फुरकान पत्ताजी वाला, ताहिर तौफीक भाई पाली वाला। मौलाना भी दिया नहीं पैसा बेटो, मौलाना भी दिया पैसा, कितना दिया? अरे वाह माशाअल्लाह, बेहतरीन किया था बच्चों आपने, माशाअल्लाह, आमीन माशाअल्लाह। वो कम क्यों पड़ गए? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तवज्जुहात हुआ करती है जिसका ये नतीजा होता है कि मदरसा दिन ब दिन आपके सामने ही है ये तमाम बातें कि रोज अफजों तरक्की करता जा रहा है। या आपकी दुआओं का, आपकी तवज्जुहात का ये नतीजा है। बस ऐसे की दुआ फरमाते रहे। मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं, इतना मजमा है। अच्छा, दो ऐलान ये है। कारी क्लास के अंदर जो बच्चों ने हिस्सा लिया था, अच्छा कारी क्लास में जो बच्चों ने हिस्सा लिया था उनका उमूमी जो कवर है वो कारी साहब से ले लेवे। और अकवाले जर्री वाले सोच रहे हमारा इनाम क्यों नहीं आया? बहुत सारे, तुम सब कल फजर में, दोपहर में, शाम को आके मुझसे ले लेना। अकवाले जर्री में कितने थे? आंगली उठाओ। अकवाले जर्री वाले, हाँ बहुत सारे। ये सब आके तुम्हारे कवर सबके तैयार है, कल मुझसे आके ले लेना। और हाफिजों को ये जो कवर दिए गए हैं वो कवर मुकम्मल आपका जो इनाम आया है वो है, वो नाम छपा हुआ उनकी तरफ से एक रकम आई है उसके ऊपर। बाकी आपका ये मुकम्मल इनाम जो पूरा आया था जलसे के अंदर वो उस कवर में रख कर दिया गया। मौलाना ऐसा ही है जी, वो पूरा कवर रख कर उनके इनाम को उसमें दिया गया है। मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं। उसके बाद मकतब के जो बच्चे हैं उनके लिए जरा एक लाइन दे देंगे। काउंटर पर जो हजरात खड़े होने वाले हैं वो वहां पर पहुंच जावे और अपने हाथों से बच्चों को लंच बॉक्स और नान कटाई, और वाली जितने भी आए हैं उनके लिए कॉफी का इंतजाम किया गया है। मस्तूरात भी पी कर जाएं और आप तमाम भी पी कर जाए, थोड़ी देर बैठ कर जाए, हमसे मुलाकात करके जाए, हमें भी अच्छा लगेगा। दुआ फरमा लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुआ करने बेटा, दुआ करें ना, अल्लाह से मांगना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फइन्नका लतक़वा अल मग़फ़िरह।
ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम के जमा होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जितने भी लोग आए हैं वाली हजरात के आने को कबूल फरमा। जितने बच्चे कामयाब हुए हैं अल्लाह उनको और तरक्की नसीब फरमा। जिन बच्चों के नंबरात नहीं आ सके आइंदा साल अल्लाह उनको और बेहतरीन नंबरात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को, इनके घर वालों को, सबको तू कबूल फरमा। अल्लाह मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमा। अल्लाह मदरसे के जिम्मेदारों को तू कबूल फरमा। दो सहबाब को तू कबूल फरमा। जितने लोग मदरसे से मोहब्बत रखते हैं उनको तू कबूल फरमा। जो बच्चों को इनामात से नवाजते हैं अल्लाह तू उनको कबूल फरमा। सबको तू कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी माँ बाप आए हैं अल्लाह उनके आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने मदरसे के लिए, दीन के लिए जितनी भी खैर मांगी है अल्लाह वो हम सबको नसीब फरमा दीजिए। जिन शुरूर और फितनों से पनाह चाहिए है अल्लाह हम सब पनाह मांगते हैं, पनाह नसीब फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।